शादी एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड है, लेकिन हमने इसको बना दिया है खेल तमाशा, इमोशनल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर एंड व्हाट नॉट। क्यों? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमने शादी बहुत अच्छे से करनी होती है। किन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? उन लोगों को जिन्होंने ना तो हमारे बच्चे पालने हैं, ना उन्होंने हमारी शादी की कॉन्फ्लिक्ट्स को आके रिजॉल्व करना है, और ना ही उन्होंने हमारी शादी चलानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मुआशरा जो है वो बिल्कुल इंतहाई पस्ती का शिकार है, आई वुड से। हर नई जनरेशन के साथ 3-4 इवेंट शादी में ऐड होते जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने निकाह को इंतहाई आसान बनाया है, लेकिन हमने उसको बना दिया है इंतहाई मुश्किल, जिसका नतीजा ये है कि शादियाँ डिले होती जा रही हैं और उसके बाद भी नहीं चलती हैं। शादियों में से बरकत ख़त्म होती जा रही है, दिखावा बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। अगर मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस कोट करूं जो कि हमारे लिए हमें बताती है कि हमारा जो मॉडर्न डायलमा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शादियां ज़्यादा देर नहीं चल रही हैं, वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से बताता है। सबसे बरकत वाली, सबसे ब्लेस्ड मैरिज वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्चा होता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी शादियों में बरकत कहाँ से आएगी। दूसरी साइड पे देखें, इस्लाम ये कहता है कि आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कि तकवे के एतबार से बेहतर है। एंड वी नो कि एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, एक अच्छी बीवी बनने के लिए तकवे से ज़्यादा और इंसान को क्या चाहिए होगा? एक ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस के मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से डरता है, वो कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। लेकिन हम जब अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक अच्छा लड़का, एक अमीर लड़का, एक अच्छा लड़का जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अपना घर है, जो हमारी बेटी को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लेके दे सकता है। इससे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका अंदाज़ा होता है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको अपनी माशरती पस्ती और हमारी जो इमोशनल पस्ती है उसका अगर अंदाज़ा हमने लगाना हो, आई बेट कि आप जितने भी दुल्हा दुल्हन जो शादी की फुल तैयारी, यानी शादी वाले दिन, इसका मतलब है आपकी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, आप किसी दुल्हा दुल्हन से जाके ये पूछ लें कि आपकी इस शादी में आपका रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपके राइट्स क्या हैं। ना दुल्हे को पता होगा, ना दुल्हन को पता होगा। आई बेट 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक ऐसे ऐसे एक मुआहदे के लिए आप वहाँ बैठे हैं, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता कि उसमें आपका रोल क्या होने वाला है, उसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या होने वाली है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करनी है। और ये चीज़ें जो हैं वो द पैसेज ऑफ टाइम, अनटिल अनलेस हमारी यंग जनरेशन जो है वो ख़ुद इस चीज़ का चार्ज अपने हाथ में ना ले, विच आई एम वेरी वेरी अल्हम्दुलिल्लाह होपफुल कि हमारी जो जनरेशन जी है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अर्ली ऑन दे रीच मी आउट एंड दे टेल मी एंड दे आस्क मी दैट दे डोंट वांट टू बिकम द काइंड ऑफ हस्बैंड देयर father was. I'm talking about guys here, and the women, like the women, the girls, they would say कि मैं ऐसी बीवी नहीं बनना चाहती जैसी मेरी माँ थी। Now I'm not saying कि माँ बाप तो सारे गलत है, लेकिन लाइक उनको जहाँ पे कुछ ट्रॉमाज या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, लेकिन वहाँ पे एट द सेम टाइम इस एक चीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम वेडिंग्स उन्होंने हमारे लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत किस्म के सेट कर दी हैं। सारी का सारा जो हम पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जो भी हम चीज़ें वहाँ पे कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए होती हैं ऑनेस्टली। एंड मोस्ट ऑफ दोज पीपल ऐसे लोग, यानी कि जिनको हम नफ़रत कर रहे होते हैं। मैंने कुछ अरसे से शादियों पे बिल्कुल जाना बंद कर दिया है, बिकॉज उससे पहले जब मैं जा रही थी मुझे लगता था यहाँ पे सबसे गरीब मैं ही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग। लाइक हर इंसान ने वहाँ पे लश पश जोड़े और ऐसी फजूल खर्चियाँ की होती हैं कि जिसका कोई एंड नहीं है। हर इंसान अपनी चोटी एड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होता है कि वो सबसे बेहतर नज़र आए। एक ऐसा कंपैरिजन, एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा दिखावा और खेल तमाशा। अगेन जब से हमने कैमराज और ड्रोन्स और हर चीज़ कैमरा की नज़र कर दी है, लाइक एक पूरी फेरी टेल की तरह हमारी शादियाँ हो रही हैं। और दुआए खैर से लेके मेहंदी, हल्दी, उपटन और पता नहीं क्या क्या, ब्राइडल शावर, लाइक नए से नए इवेंट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। और इस जो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो उसकी सीरियसनेस है, जो उसके अंदर एक्चुअली चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको शादी अच्छे से चलानी है, यू नीड टू हैव अ थिक स्किन एंड अ सॉफ्ट हार्ट। इन दोनों चीज़ों को कैसे प्रिजर्व करना है। वो जो छुई मुई किस्म की लड़कियाँ, छुई मुई किस्म के लड़के, छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेना, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, उसने मेरे भाई में बात कैसे की, ये चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती। नाज़ों से पाली हुई भी बेटियां और नाज़ों से पाले हुए ही बेटे, नाज़ों से बेटी को पालेंगे तो क्या होगा,
किसी की बात नहीं सुनेगी, नाजों से बेटे को पालेंगे, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाएगा, कवाम नहीं बन पाएगा, लीडर नहीं बन पाएगा। ये सारी चीज़ें मिलके डैमेज कर रही हैं हमारे बच्चों को और उनको औरत और मर्द नहीं बनने दे रही हैं। आई विश कि इस वीडियो से कोई एक बच्चा, यंग लड़का लड़की इंस्पिरेशन ले और वो कहे कि नहीं, मैंने अपनी शादी जो है वो इंतहाई सादा तरीके से करनी है। यू डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेन, नॉट ओनली फाइनेंशली कि आपके पास सारे पैसे बचेंगे, बट कितना इमोशनली एक पीस में जो किया हुआ निकाह है वो प्रेशर में की हुई एक बड़ी शादी से 1000 करोड़ गुना बेहतर है। यू डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू सेव योर सेल्फ। शादियों पे जाना दुल्हा दुल्हन के लिए तो ओवरवेलमिंग है ही, मुझे लगता है इर्द गिर्द के लोगों के लिए कितना ओवरवेलमिंग होता है। सो हमने इतना मुश्किल बना दिया है अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, और उस मुश्किल को हमने खुशी खुशी कबूल कर लिया है। लोग कैसे मतलब शादियों की तैयारियां कर रहे होते हैं, ना सिर्फ अपनी, जो अपने करीबी या दूर के वन रिश्तेदारों की भी होती हैं। तो खुदारा इस चीज़ से बचें और अपने आप को भी बचाएं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये अहद कर लें, सोचें, लाइक नॉट दैट मेरे कहने पे, लेकिन सोचें कि वाकई में कितनी ज़्यादा हम लोग अपना ही नुकसान करते हैं अपने हाथों से और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। नुकसान ही नुकसान है। सो हमने अपने बच्चों की शादियाँ जो हैं वो आसान बनानी है, आसानी से करनी है, निकाह को प्रमोट करना है रादर देन के बड़े बड़े फंक्शंस। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो स्टैंड लें। और अगर इसके मामले में आपको दूसरी ऑपोजिट जो, यानी कि अगर आप लड़की हैं, आपको लड़के वाली साइड से मसला आ रहा है, अगर आप लड़के हैं लड़की वाली साइड पे मसला आ रहा है, यू आर बेटर ऑफ सच वेडिंग, कि जिसमें दूसरा इंसान जो है उसके अंदर इतनी इमोशनल मेच्योरिटी भी नहीं है कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि शादी को सादा तरीके से होना चाहिए। What do you think about it? Let me know in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।